हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन के बारे में। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे 26 नवंबर, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल डे, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसके कारण क्या है, हमारे भारत सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं जिससे कि लीगल अवेयरनेस लोगों के बीच में पहुँचे। तो ये सारा का सारा कंटेंट है। आप पीटी के लिए जो कि फैक्ट्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, मेंस में कंटेंट यूज़ कर सकते हैं और इंटरव्यू में आप क्या यूज़ कर सकते हैं। इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है तो आपको पता होना चाहिए फिलॉसफी क्या है, कोर फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है और भारत सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं। और यदि आप एक आईएएस ऑफिसर बनते हैं तो किस तरह संविधान दिवस को मनाएंगे और किस तरह से लीगल एड एंड एडवाइस लोगों को देंगे, या फिर आप किस तरह से लीगल एड को प्रोवाइड करवाएंगे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। समझ आई बात? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको पता होना चाहिए कि भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को 1949 को अडॉप्ट किया गया था। माइंड माई वर्ड्स, अडॉप्ट किया गया था और इसको इफेक्ट में लाया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, याद रखिएगा। और जो कि एक हमारा एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है, जो भारत का एक तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम को डिफाइन करता है, सेक्युलर धर्मनिरपेक्षता की बात करता है और इक्वालिटेरियन फ्रेमवर्क की बात करता है। दैट मीन्स इक्वालिटी की बात करता है, सब इक्वालिटी की बात करता है। लास्ट 70 साल में और 75 ईयर्स में ये सारी चीज़ को हासिल करने में हमारा भारत का संविधान सार्थक माना जाता है। ठीक है, इन्होंने गाइड किया हमारे नेशन को, मतलब इन्होंने किन्ने मतलब संविधान ने गाइड किया हमारे नेशन को थ्रू द किस तरह से पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। और उन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी इन चीज़ों को भी इंश्योर किया है। ठीक है, भाईचारे की भावना भी लोगों के अंदर पहुँचाई है। ये हमारे कोर प्रिंसिपल है हमारे गवर्नेंस सिस्टम के। राइट, एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल दे रखा है उसका क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। राइट, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, और दीज वैल्यू को एनुअली सेलिब्रेटेड किया जाता है संविधान के रूप में, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी कहा जाता है, कहते हैं। राइट, और कहा जाता है। राइट, अब देखिए इसके पीछे क्या फिलोसॉफी और क्यों मनाया जाता है। तो आपको पता है कि 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस तो मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उन्होंने संविधान को अडॉप्ट किया था। राइट, और ये जो वैल्यू है, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू है, उनको लोगों के बीच में प्रमोट करें। ठीक है, इसलिए संविधान दिवस को मनाया जाता है कि इस दिवस के माध्यम से जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल में जो लीगल फ्रेमवर्क दे रखा है, लीगल एड एंड एडवाइस दे रखी है और हमारे जो अधिकार दे रखे, ड्यूटी दे रखी है, सारी की अवेयरनेस हमारे संविधान, हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके अंदर फैलना चाहिए, उनके जहन में जाना चाहिए। समझ आई बात है? तो हुआ ये कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने 29 नवंबर 2015 को अनाउंस किया गया था कि भाई हर साल 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाएंगे, 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाएंगे। तो पहला फैक्ट से याद रखिएगा कब से मनाया जा रहा है, तो 2015 से। कौन सी मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था? सो दैट इज़ द मिनिस्ट्री। राइट, बहुत बढ़िया। और ये दिन है वो हमको ये रिमाइंडर करवाता है कि भाई डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के बारे में हमें जानना चाहिए, जो कि हमारे नेशन को गाइड करता है। ठीक है, और इसी को बढ़ाते हुए, इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमारा संविधान और हमारा सम्मान कैंपेन भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब देखिए इन द कमिटमेंट ऑफ दी हमारा संविधान और हमारा कैंपेन ये लॉन्च किया गया था 24 जनवरी 2024 को हमारे वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, जो कि दिल्ली में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य ये था कि सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन की समझ आए हो, उनको डीप अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, ताकि कैंपेन वगैरह कर सके, अवेयरनेस फैला सके लोगों के बीच में, वो सिग्निफिकेंस को जान सके कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है। ठीक है, और इस कैंपेन के माध्यम से हम क्या गोल अचीव करना चाहते हैं। इसके पहले एक फैक्ट देख लीजिए कि हमारा भारत का संविधान बना था उसमें कितना वक्त लगा था। तो उसमें लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। और 26 मतलब जो स्टार्टिंग कब से हुआ था, 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को ख़त्म हुआ था। तो कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा फैक्ट्स। राइट,
जो कैंपेन चल रहा है हमारा संविधान हमारा सम्मान, उस कैंपेन के माध्यम से हम क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या हमारे गोल्स हैं। तो फर्स्ट गोल है कि बिल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस। दैट मीन हमारे संविधान और हमारे सम्मान के माध्यम से हम ये पॉपुलराइज करना चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल की कोर वैल्यूज़ है वो लोगों के बीच में जाएँ, और लोगों को, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है, जैसे कि जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फर्टर्निटी, इन चीज़ों की उनको समझ हो, जो कि हमारा संविधान भी प्रमोट करता है। ठीक है, हम किस तरह से करेंगे, हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाएंगे, मतलब भारत सरकार इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाएगी, वर्कशॉप करवाएगी और सेमिनार वगैरह करवाएगी। ठीक है, ताकि सारे बैकग्राउंड से लोग आएँ और इस इंपॉर्टेंट चीज़ें उसका फ़ायदा ले सकें, इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। दूसरा ये कि प्रमोट लीगल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई इस कैंपेन के माध्यम से, लोगों के लीगल राइट्स और ड्यूटी के बारे में बताएं, जो कि हमारे भारत संविधान के अंतर्गत दिया गया है, एंटाइटल्ड है, राइट है। और ये इंडिविजुअल राइट, व्यक्ति उसको भी अपने राइट को क्लेम करने के लिए इंश्योर करता है और पावर देता है हमारा भारत का संविधान, राइट है। और ये भी पता होना चाहिए कि हमारा भारत के संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट भी दे रखा है, जो कि पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, राइट है। और आर्टिकल 32 है, जो कि बोला गया, क्या बोला गया, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ये फंडामेंटल राइट के बारे में पता होना चाहिए। बट आपने ये बात सुनी होगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फिर राइट कम्स विद द ड्यूटी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड पार्ट, यू नो 4 ए में कुछ चीज़ दे रखी है, दैट इज़ क्या दे रखी है, एफ आर फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट दोनों की हमें समझ होना चाहिए एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके सब कैंपेन्स और थीमेटिक इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं। ठीक है, ये दो तो मेजर रोल है, याद रखिएगा। अगर पूछा था कि भारत सरकार ने क्या स्टेप्स लिए है लीगल एड एंड एडवाइस को, ये भारत के संविधान की कोर वैल्यू प्रमोट करने के लिए, तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, राइट। सब कैंपेन ही चलाया गया उन्होंने कि भाई सब 3 हैं, सब कैंपेन इसी के अंदर, हमारा संविधान हमारे सम्मान के अंतर्गत ही 3 सब कैंपेन चले हैं। एक है सबको न्याय, हर घर न्याय, मतलब ये है कि इससे जस्टिस को एक्सेस किया जाएगा लोगों के लिए, और लीगल मैकेनिज्म, ठीक है, देने की कोशिश की जाएगी, लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू द लीगल सर्विस एक्ट के माध्यम से। ठीक है, ताकि लीगल इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री उनकी एक्सेस मिल सके लोगों को। ठीक है, और फिर ये है सबको न्याय, न्याय हर घर न्याय है, इनके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। पंच प्राण प्लेज 5 शपथ ले रखी है, कम्युनिटी बेस्ड है, इसमें ये कि एक मैसेज की तरह, मतलब कम्युनिटी बेस्ड होगा, मतलब वहाँ की जो विधि बैठक रहेगी, गांव में टाइप, लोकल टाइप की एक सभा टाइप की रहेगी, और मगजे की लीगल सर्विसेज के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। इसके बाद में क्या, स्टेट लेवल लीगल सर्विस फेयर होगी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट वगैरह है और जो सारे स्टेट वगैरह है और यूटीज़ वहाँ की जाएगी, इसको फेयर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये वाला सबको न्याय, पंच प्राण प्लेज की बात की जाए तो जो प्लेज ली गई है वो मेथोडोलॉजी है कि भाई प्लेटफॉर्म के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा या फिर ग्राम पंचायत के माध्यम से ये सारी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नव भारत नव संकल्प की बात की गई है। इस इनिशिएटिव के माध्यम से हम ये करना चाहते हैं कि हम अपने आप को पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं, दैट मीन्स वी हैव टू पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। फॉर एग्जांपल राइट टू वोट हमको दे रखा है भाई साहब, तो हमको जाके वोट देना है, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो या फिर लोकसभा का इलेक्शन हो या फिर पंचायत का इलेक्शन हो, भाई आपको वोट देने का अधिकार है, आप जाइए पार्टिसिपेट कीजिए। तो पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं कि आप इलेक्शन ही लड़ें, नहीं यार, आप अवेयर रहो, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में बोल लो, अच्छी बात है तो सपोर्ट करो, नहीं तो आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो विद रिस्पेक्ट, विद डू रिस्पेक्ट, राइट। और राइट टू वोट है तो वोट डालिए, यही आपका पार्टिसिपेशन है। ठीक है, और भी तरीके जिसके माध्यम से आप पार्टिसिपेट कर देते हैं, ऐसा नहीं कि इलेक्शन लड़ोगे तो ही आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करोगे, नहीं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, जो कि कुछ तरीके मैंने आपको ये बताएं। नव भारत नव संकल्प के कुछ ये 4-5 इनिशिएटिव है, क्यूज वगैरह होंगे, पंच प्राण रंगोत्सव भी होगा, और यह पंच प्राण अवनभू भी इसके अंतर्गत सारी चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। पंच प्रण, प्राण नहीं हो प्रण, सॉरी, तो पंच प्रण ले रखे उन्होंने अमृतकाल, हमको क्या प्रण लेके चलना है। पहला तो ये कि जो कॉलोनियल माइंडसेट उसको ख़त्म करना है, दूसरा हमको डेवलप्ड बनाना है हमारे भारत को 2047 तक, राइट, 2047 तक। और हमारी जो रूट्स हैं, दैट मीन्स वी हैव टू प्राइड ऑन और इंडियंस सिविलाइजेशनल वैल्यूज़, हमारी जो रूट वैल्यूज़ हैं, एंशियंट वैल्यूज़ है, उसमें हमें प्राउड करना है, एकता में हमको रहना है। यूनिटी इज़ आवर पावर एंड सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग द सिटीजन, हमको ये ड्यूटी भी निभाना है, ये भी एक हमारा सेंस होना चाहिए।
ठीक है। इसलिए और भी कुछ इसमें सब कैंपेन चलाए जा रहे हैं, जैसे कि विधि जागृति अभियान, मतलब विधि नियम नियम कानून के बारे में बताना है, ठीक है। इसके माध्यम से ये सारी चीज़ क्या है कि कैंपेन वगैरह चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से ग्राम विधि चेतना की बात की गई है। वंचित वर्ग सम्मान उनको दिया जाएगा एनजीओ वगैरह के द्वारा। और ये नारी भागीदारी, मतलब दैट मीन्स ऑनलाइन वर्कशॉप वेबिनार हुआ, उसको जेंडर इश्यूज वगैरह है उसको कंडक्ट किया जाता है और वाइडली उसको शेयर भी किया जाएगा। रीजनल इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। चंद्रचूड़ भाई साहब उन्होंने किया था 24 मार्च को, पहले प्रयागराज में किया था, गुवाहाटी में किया गया जाने वाला है शायद, यस, ठीक है। जो ये कि मतलब रीजनल लेवल पर नॉर्थ ईस्ट में, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज है उसको प्रमोट किया जा सके। डिजिटल भी इंगेजमेंट किया जाता है लोगों को, डिजिटल प्लेटफॉर्म उसके द्वारा भी, ये इसमें लिखिए, ऐसा इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। कैंपेन्स रोल शेपिंग इंडियाज विजन फॉर 2047, इस कैंपेन का उद्देश्य ये है कि भाई साहब हमारा संविधान, हमारा जो सम्मान है, इस कैंपेन के माध्यम से हमारा जो विकसित भारत का गोल है 2047 तक, उसको किस तरह से अचीव किया जा सके। और अचीव करते हुए हमको ये याद रखना है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू उसको अपहोल्ड कर सकें, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है उसकी हम रक्षा कर सकें, उनका रिस्पेक्ट करें, पॉलिटिकल प्रोसेस और हमारे नेशन के फ्यूचर को हम कॉन्स्टिट्यूशनल अवेन्यू के माध्यम से बढ़ाया जा सके और उसको बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। इसके बाद में क्या स्टेप्स लिए हैं, देखो स्टेप्स आपको बताएं, कुछ इनिशिएटिव्स आपने बता दिए, लेकिन लीगल फ्री लीगल एड, और जो एड प्रोवाइड करने हैं वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसके लिए भारत सरकार ने किया है। तो एक दिशा याद रखिएगा, उन्होंने दिशा स्कीम शुरू किया, इसका मतलब होता है डिज़ाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर द होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, मतलब जस्टिस देने के लिए उन्होंने ये बोला है कि जो मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स है, वो पैनल ऑफ एक लॉयर होगा, लॉयर का पैनल होगा, उसमें 10-5 जितने भी लोग होंगे उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, और वो प्री लिटिगेशन, मतलब कोई भी कोई कोर्ट में मामला नहीं गया उसके पहले वो जानकारी ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। यह 2017 में लॉन्च किया गया था। इसकी अगर जानकारी लेना है, इसका फ़ायदा लेना हो तो टेली लॉ मोबाइल ऐप से भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। उसमें पहला इसमें पैरा लीगल वॉलेंटियर्स भी रहेंगे, वो इंटरमीडिएट की तरह काम करेंगे सिटीजन और लीगल सर्विस के बीच में, ताकि सिटीजन को लीगल सर्विस से इंट्रोड्यूस किया सके और उनका फ़ायदा दिला सके। दूसरा है न्याय बंधु प्रो बोनो लीगल सर्विस, मतलब जो इस क्या होगा कि इस स्कीम के माध्यम से जो भारत सरकार है, एक इनिशिएटिव के माध्यम से ये करेंगे कि जो प्रैक्टिसनर, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं और जो लीगल सर्विस ऑफर करना चाहते हैं, मार्जिनलाइज्ड बेनिफिशियरी को, वह मोबाइल टेक्नोलॉजी वो कर सकते हैं, ठीक है। ताकि उन्होंने ये भी बोला कि भाई इसका उद्देश्य ये भी है कि भाई इस्टेब्लिश टू बोनो प्रो बोनो पैनल इन ईच हाई कोर्ट में ये बनाया जाएगा, ताकि जो यंग लोग आते हैं, यू नो एकदम यंग है, लॉयर्स आते हैं, तो वो ये चीज़ को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और इसको जो रिस्पेक्टिव कोर्ट है, इस पैनल को मैनेज किया जा सके, ठीक है। इसका इफेक्टिव इंटीग्रेशन किया जा सके जुडिशियल सिस्टम में, ताकि ऑप्टिमल इम्पैक्ट पड़ सके, राइट। तो आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ यहाँ से समझ में आई होगी, प्री मेंस इंटरव्यू सारी चीज़ के लिए। आई थिंक जो भी मैंने डिस्कस किया इसमें से मोर देन ये मान के चलिए 90 to 80% चीज़ आप मेंस में, पीटी में और इंटरव्यू में इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली, बिकॉज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लिया गया कॉन्टेंट है। तो सरकारी नौकरी, सरकारी कंटेंट, कोई गलत नहीं करेगा आपको, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। आप सब लोगों को संविधान दिवस की एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं।